हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पोस्ट फेमिनिज्म। फेमिनिज्म क्या है, इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, इस पर मेरे अलग से लेक्चर्स हैं। उनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग चेक कर सकते हैं। सो व्हाट इज़ पोस्ट फेमिनिज्म? फेमिनिज्म जो है इस मूवमेंट का मेन फोकस था विमेन राइट्स, कि औरतों को मर्दों के बराबर हकूक मिलने चाहिए सोसाइटी के अंदर। अब कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिनके अंदर औरतों को उनके हकूक मिल चुके हैं, जैसा कि वोट करने का हक, बर्थ कंट्रोल तक रसाई, एजुकेशन हासिल करने का हक, लीगल राइट्स मैरिज और डाइवोर्स में। तो ये राइट्स उनको हासिल हो चुके हैं, लेकिन ये कुछ ममालिक हैं, सभी नहीं। और उन कुछ ममालिक की तस्वीर को एग्जाजरेट करके सभी ममालिक पर थोप देना और ये कहना कि फेमिनिज्म की अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि पूरी दुनिया में औरतों को उनके हकूक़ मिल चुके हैं, इसलिए फेमिनिज्म एक पास्ट टर्म है। विमेन राइट्स से रिलेटेड किसी भी मूवमेंट की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि औरतों को प्रेजेंट इरा में, इस मॉडर्न एज में, इस फैशनेबल एज में उनके हकूक़ मिल चुके हैं। इसलिए फेमिनिज्म एक पास्ट टर्म बन चुकी है और उसके लिए एक न्यू फैशनेबल टर्म आई है, पोस्ट फेमिनिज्म। फेमिनिज्म के साथ वर्ड यूज हुआ है पोस्ट, जिसका मतलब है आफ्टर। मतलब ये कि फेमिनिज्म के बाद की दुनिया, पोस्ट फेमिनिज्म की दुनिया, फैशनेबल दुनिया, जिसके अंदर औरतों को उनके हकूक मिल चुके हैं, ये कहना है पोस्ट फेमिनिज्म का। और अब प्रेजेंट एज में उन राइट्स से रिलेटेड मूवमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। इस टर्म को फर्स्ट टाइम यूज़ किया था 1919 में इन द जर्नल फीमेल लिटरेरी रेडिकल्स। उसके बाद 1982 में यूज़ हुआ, न्यूयॉर्क टाइम्स मैगजीन ने पब्लिश किया वॉइसेस फ्रॉम द पोस्ट फेमिनिस्ट जनरेशन। तो यहाँ से ये टर्म पॉपुलर हुई और पूरी दुनिया में फैल गई। वेस्टर्न वर्ल्ड में, मगरबी ममालिक में ये टर्म फैल गई, एक फैशनेबल न्यू टर्म फॉर विमेन एम्पावरमेंट, जिसको हम नाम देंगे पोस्ट फेमिनिज्म का। ये एक्चुअल में क्या है? ये एक आइडियोलॉजी है जिसका मकसद है विमेन एम्पावरमेंट को एक न्यू फॉर्म में दिखाना। किस तरह से? इंडिविजुअल चॉइस, इंडिपेंडेंस, कल्चर, फैशन, ह्यूमर और फीमेल बॉडी, इन सब चीज़ों को, कि औरतों के जो हकूक़ हैं उनको फैशनेबल फॉर्म में दिखाना। सो पोस्ट फेमिनिज्म एक्चुअल में एक फैशनेबल टर्म है जिसको विमेन एम्पावरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है प्रेजेंट इरा में, प्रेजेंट एज के अंदर, और दिखाया जाता है कि औरत के पास सब हकूक़ हैं और वो इन हकूक़ के साथ अब जी रही है। उसको फेमिनिस्ट मूवमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, अब उसको उसके राइट्स मिल चुके हैं। ये है पोस्ट फेमिनिज्म का मेन सेंटर, मेन फोकस। व्हाट डज पोस्ट फेमिनिज्म स्टैंड फॉर? नंबर 1, वी डोंट नीड फेमिनिज्म एनी मोर, बट गर्ल पावर इज प्रॉफिटेबल। ये फर्स्ट फोकस है पोस्ट फेमिनिज्म का। क्या मतलब? मतलब ये कि औरतों को सोसाइटी में जेंडर इक्वालिटी मिल चुकी है। वीमेन आर फ्री, मतलब उनको अब हक है अपनी बॉडी का, अपनी इमेज का। अब ये हक है कि वो अपनी इमेज, अपनी बॉडी कैसी क्रिएट करें आदमियों के लिए। मतलब ये कि ये पेट्रियार्कल सोसाइटी है, लेकिन इस चीज़ को, इस थिंकिंग को एक पर्दे के पीछे बंद कर दिया है और पर्दे के आगे ये कहा है विमेन एम्पावरमेंट। मतलब ये कि औरत जो है वो पावरफुल है, फ्री है, उसके पास हक है अपने ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर, अपने इमेज के ऊपर। जैसा कि कमर्शियल्स में आप देखेंगे, जिलेट के फॉर एग्जांपल कमर्शियल हम अक्सर देखते हैं, जिसके अंदर कहा जाता है कि इनकरेज करता है कि विमेन जो है हर जगह पर उनको अपने अगेंस्ट जो भी लेबल्स हैं उनके बारे में स्टैंड लेना चाहिए और अपने आप को डिफाइन करना चाहिए। लेकिन उन लेबल्स के खिलाफ स्टैंड और अपने आप को डिफाइन किस सूरत में कर सकती हैं? जब उनकी सिल्की स्मूथ हेयरलेस टांगे होंगी। मतलब ये कि औरतें विमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात तब करेंगी जब उनकी सिल्की लेग्स होंगी, हेयरलेस लेग्स। ये है विमेन एम्पावरमेंट,
जिसके बारे में पोस्ट फेमिनिज्म बात करता है कि औरत को राइट्स है, लेकिन हम उन राइट्स के बारे में कैसे बात करेंगे, थोड़ा मोल्ड करके, सीधा नहीं बात करेंगे। औरत जो है वो फ्री तो है, लेकिन हेयरलेस लेग्स के साथ। तो ये फर्स्ट स्टैंड है पोस्ट फेमिनिज्म का, फर्स्ट मेन पॉइंट, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, विमेन एम्पावरमेंट। नंबर 2 है चॉइसेस। अब पोस्ट फेमिनिज्म का मानना ये है कि औरत के पास चॉइस है, उसके पास हर तरह की चॉइस है कि वो क्या करे। सोसाइटी के अंदर वो एक अच्छी जॉब कर सकती है, हाउसवाइफ बन के रह सकती है, एक कुत्ता खरीद सकती है, एक बेबी खरीद सकती है, कुछ भी उसके पास ये सब चॉइसेस हैं। लेकिन अब उन चॉइसेस के अंदर वो किस तरह से बैलेंस क्रिएट करेगी ये नहीं पता। कि अगर औरत एक हाउसवाइफ बनकर रहेगी तो वो जॉब नहीं कर सकती, जॉब करेगी तो हाउसवाइफ नहीं बन सकती, अगर ये दोनों करेगी तो वो अच्छी माँ नहीं बन सकती, कुत्ता खरीदेगी तो बेबी को टाइम नहीं दे सकती। मतलब ये कि ये चॉइसेस तो हैं, लेकिन उसको ये नहीं पता कि उनमें बैलेंस कैसे क्रिएट करना है। फेमिनिज्म के अंदर हमने वीमेन राइट्स के बारे में बात की। पोस्ट फेमिनिज्म कहता है कि ये लो, तुम्हें राइट्स मिल गए, तुम्हें चॉइसेस मिल गई, लेकिन ये नहीं पता कि उन चॉइसेस को बैलेंस कैसे करना है, बैलेंस क्रिएट कैसे करना है। मतलब घर को और सोसाइटी को, बाहर को, दोनों को कैसे बैलेंस्ड वे में लेकर चलना है। थर्ड पॉइंट इज वाइट हेट्रोसेक्सुअल मिडिल क्लास। फेमिनिज्म के अंदर कभी भी ये नहीं कहा गया कि औरतों के राइट्स जो हैं वो ब्लैक वीमेन के लिए और होंगे और वाइट वीमेन के लिए और होंगे, या वो राइट्स जो हैं वो वाइट वीमेन के लिए हैं, ब्लैक के लिए नहीं, मिडिल क्लास के लिए हैं, अपर क्लास के लिए नहीं, या अपर क्लास के लिए हैं, पुअर क्लास के लिए नहीं। तो जो फेमिनिज्म है मूवमेंट मेनली, उसमें ये देखा जा सकता है कि वो राइट्स जो हैं वो अपर क्लास को, या जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है उसमें वाइट विमेन को, उनको उनके राइट्स तो मिल गए, लेकिन मिडिल क्लास ब्लैक विमेन या कोई गरीब जो ऑप्रेस्ड है, जो वेस्टर्न कल्चर है उसमें जो मिडिल क्लास औरत है, ब्लैक विमेन है या फिर पुअर विमेन है, उसे ऑप्रेस्ड कह दिया, और जो वाइट विमेन है उसे फ्री कह दिया। तो ये पोस्ट फेमिनिज्म का पॉइंट है कि जो वाइट विमेन है वो तो फ्री हैं, लेकिन जो पुअर विमेन है, क्योंकि वो पुअर है या वो ब्लैक है, इसलिए वो ऑप्रेस्ड है। ये मेन थिंकिंग नहीं है फेमिनिज्म की। फेमिनिज्म के अंदर इक्वल राइट्स हैं फॉर एवरीवन, बट इन पोस्ट फेमिनिज्म राइट्स आर फॉर वाइट विमेन, फॉर अपर क्लास विमेन, वेस्टर्न विमेन, वेस्टर्न कंट्रीज। देन पोस्ट फेमिनिज्म जो है ये विमेन सेक्सुअलिटी को सेलिब्रेट करता है। क्या मतलब ये कि जो विमेन है उनके पास राइट है वो अपनी बॉडी को कैसे यूज़ करें या फिर अपना सेक्सुअल इमेज कैसे क्रिएट करें। सेक्सी वर्ड विमेन के लिए यूज़ किया जाता है अक्सर, लेकिन इस चीज़ का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है बाकी दुनिया पर, इससे रेप कल्चर इंट्रोड्यूस होता है। जो ब्लैक विमेन है या पुअर विमेन है उनके ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है उनका। तो पोस्ट फेमिनिज्म इस चीज़ में एक नेगेटिव, एक और व्यू पॉइंट देता है कि सेक्सुअलिटी जो है वो विमेन राइट है। तो सेक्सुअलिटी को तरजीह देना और औरत के पास राइट है कि वो अपनी बॉडी को कैसे यूज़ करे। फिर मीडिया के अंदर, कमर्शियल्स के अंदर, एड्स के अंदर वुमेन बॉडी को प्रेजेंट किया जाता है नेगेटिव वे में, जिसका इम्पैक्ट, नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है सभी कल्चर्स के ऊपर, सभी मुल्कों पे, और सभी कंट्रीज़ के अंदर औरतों को नेगेटिव व्यू में देखा जाता है, नेगेटिव व्यू पॉइंट कंसीडर किया जाता है जिसमें औरतें मुतासिर होती हैं। कहा जाता है कि थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म जो है वो पोस्ट फेमिनिज्म है। मतलब पोस्ट फेमिनिज्म को थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म कहा जाता है, लेकिन एक्चुअल में हम इसको कहेंगे री इन्फोर्सिंग पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर्स। मतलब ये कि पोस्ट फेमिनिज्म एक्चुअल में पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर्स को री इन्फोर्स कर रहा है। फेमिनिज्म ने जो वर्क किया विमेन राइट्स के लिए, उस वर्क को ख़त्म करके उसको दोबारा से पेट्रियार्कल सिस्टम के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। औरतों ने एक पेट्रियार्कल सोसाइटी को कन्वर्ट करने की कोशिश की फॉर एन इक्वल सोसाइटी, मतलब ऐसी सोसाइटी जिसमें इक्वालिटी हो औरतों और मर्दों दोनों के लिए। लेकिन प्रेजेंट एज, ये जो फैशनेबल एज है,
इसके अंदर जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है, उसकी स्ट्रक्चर्स हैं, उस टर्म्स को दोबारा से री इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है औरतों के लिए, और औरतें दोबारा से उन्हीं चीज़ों के अंदर वापस जा रही हैं। पहले आदमी औरतों को ऑब्जेक्टिफाई करते थे, उनको यूज़ करते थे अपनी मर्जी से, लेकिन आज ये कहा जा रहा है कि औरतों के पास राइट्स हैं, वो आज़ाद हैं, वो अपनी बॉडी को कैसे यूज़ करें। कमर्शियल्स के अंदर, एड्स के अंदर, या अदरवाइज मीडिया पर, या एक्चुअल लाइफ में आज भी औरतों को ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है, यूज़ किया जा रहा है, उनकी बॉडी का गलत यूज़ किया जा रहा है। लेकिन उसको कहा यह गया है कि नहीं, आज उनकी अपनी मर्जी है, आज उनके पास राइट्स हैं, वो जैसे मर्जी अपनी बॉडी को यूज़ करें, अपने आप को यूज़ करें। तो तस्वीर का सिर्फ रुख बदल दिया है, एक्चुअल में औरतों को राइट्स नहीं मिले। इस फैशनेबल न्यू इरा के अंदर विमेन एम्पावरमेंट या गर्ल पावर का लेबल यूज करते हुए औरतों को दोबारा से उसी सिस्टम में वापस ले जाया जा रहा है जहां से उन्होंने शुरू किया था। पोस्ट फेमिनिज्म इस न्यू कल्चर के अंदर, न्यू फैशनेबल कल्चर के अंदर पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर्स को री इन्फोर्स कर रहा है और फेमिनिज्म की फर्स्ट और सेकंड वेव को टोटली भुलाकर इस थर्ड वेव को शुरू किया जा रहा है, जो कि दोबारा से उन्हीं दिनों में वापस जा रही है जहां पे पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर्स को ख़त्म करने की कोशिश की गई थी। तो ये है एक्चुअल में पोस्ट फेमिनिज्म, एक न्यू फैशनेबल टर्म जिसके अंदर ये कहा जाता है कि औरतें अब आज़ाद हैं, उन्हें किसी न्यू मूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, सोसाइटी में उन्हें उनके राइट्स मिल गए हैं, इसलिए उनके बारे में बात करने की भी अब ज़रूरत नहीं है। इस न्यू एज में, इस फैशनेबल एज में औरतें आज़ाद हैं, लेकिन एक्चुअल में ये रियलिटी नहीं है हमारी सोसाइटी की। ये रियलिटी वेस्टर्न वर्ल्ड की हो सकती है, वाइट जो विमेन है उनकी हो सकती है, लेकिन पूरी दुनिया की नहीं है। ये है पोस्ट फेमिनिज्म। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।